सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 9। तो आप सोचेंगे कि रात के 9 बजे से स्टार्टिंग, वो मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि आपने मेरे, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ब्लॉग कितने दिनों से नहीं डाल रही हूँ। तो उसका रीज़न यही है सॉरी गाइस, खांसी हो गई थी। तो उसका रीज़न ये है, मैंने लास्ट ब्लॉग आयु के बर्थडे का डाला हुआ था और उसके बाद मैंने एक भी ब्लॉग नहीं डाले, क्योंकि मैं आयु के बर्थडे के दूसरे दिन से ही इतनी ख़तरनाक बीमार हो चुकी थी कि मैं ब्लॉग बनाने के उस पर थी ही नहीं बिल्कुल भी, कि मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं था। मेरे को फ़ीवर 104 पहुँच गया था एक बार, पता है आपको। तो बस वही फ़ीवर 2 दिन फ़ीवर रहा और उसके बाद फिर वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, इतनी वीकनेस कि मैं काम करना भी मेरा मुश्किल हो गया था, ऐसा हो गया था। तो बस यही था गाइस, तो बीमार हो गई थी, अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। खांसी है ही और थोड़ा बहुत वीकनेस है ही, वैसे तो ठीक हूँ। अब काम चलाओ, काम वगैरह सब चल जा रहा है। खांसी अभी रहेगी थोड़े टाइम, सूखी खांसी है ना, तो इसी वजह से। और उसी बीच में हमारी कंचन भी आई हुई थी हमारे यहाँ पे, तो जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, आप देख रहे होंगे। तो कंचन आई थी, मैंने कुछ ऐसा क्लिप, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। पहली बार कंचन हमारे यहाँ पे आई थी दिल्ली। तो तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहली बार कंचन दिल्ली आई थी, उसे भी अपनी कुछ मेडिकल कंडीशन की प्रॉपर वजह से यहाँ आना पड़ा था। तो कुछ दिन वो रही थी, 2-3-4 दिन रही, और उसमें भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वैसे ही। और फिर बस वही कंचन आई थी, वही खाना पीना नॉर्मल वही चल रहा था, तो फिर हिम्मत नहीं थी ब्लॉग बनाने की, तो मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। तो जाते दिन थोड़ा सा जो क्लिप आप देख रहे हैं वो मैंने जाते दिन छोटी सी क्लिप ले ली थी कि हाँ कि कंचन आई हुई है करके, यहाँ पे आई हुई थी करके। तो वो भी घर चली गई है और उसने अपना हॉस्पिटल में दिखाया और फिर उसके बाद वो चली गई घर को। और बस गाइज़ यही चल रहा है। तो कब से सोची थी कि ब्लॉग बनाती हूँ, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। मिस्टर भटजी भी आपको पता ही है ब्लॉग बनाते हैं नहीं, मैं ही लगी रहती हूँ कभी कभी बन गए तो यही था मेरा 8-10 दिन का अपडेट जो कि मैं आपको दे रही हूँ। इतने दिनों से व्लॉग इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो बस गाइज़ यही है। और अब आपको जैसे कि पता है रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं रक्षाबंधन में घर जाने वाली थी। तो वो तो मैं कुछ रक्षाबंधन से कुछ दिन या तो मिस्टर भटजी के साथ जाने वाली थी, या एक आध दिन अगर मिस्टर भटजी आते तो नहीं आते तो एक आध दिन पहले जाने वाली थी। बट इस बार मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, मतलब कि एक हफ़्ता 5-6 दिन पहले ही जाना हो रहा है। वो क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगी आगे आगे मेरे ब्लॉग में। तो अभी पैकिंग हो गई है, कल सुबह मुझे निकलना है। अकेले ही जा रही हूँ, मिस्टर भटजी नहीं आ रहे हैं। अगर आएंगे तो रक्षाबंधन में आएंगे, इनको एक आध दिन की छुट्टी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा मेरा लेक्चर हो गया है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में और आप मेरी वीडियो को प्यार दीजिए गाइड। और कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं कमेंट में हल्का सा लिख के बता दीजिए कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है अगर आप लोग ब्लॉग में कमेंट वगैरह करते हैं, लाइक करते हैं ना। तो यही है। तो बस पैकिंग हो चुकी है, अब खाना पीना हमने खा लिया है, अब सोने की तैयारी करते हैं। सुबह मुझे निकलना है 6 बजे, तो 4 बजे उठना है, सारा नाश्ता वगैरह तैयार करना है। तो यही चल रहा है। बस मिस्टर जी यहाँ पे सोए हुए हैं, लेटे अपने फ़ोन वोन देख रहे हैं। तो आपको मिलते हैं अब सीधा सुबह, है ना। तो बाय, गुड नाइट। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजने वाले हैं 5, आप देख सकते हैं। उठ गई थी मैं 4 बजे और उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी। सब्ज़ी शाम को ही काट दी थी, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई है एंड रोटी। तो क्योंकि मिस्टर जी टिफ़िन ले जाएंगे आज के लिए तो बना दूँ, है ना। फिर तो उसके बाद ऑफिस में ही खाना है उन्हें। तो जल्दीबाजी हो रही है क्योंकि 5:30 बजे की मेरी गाड़ी है, टैक्सी है। क्योंकि कल वैसे शाम तक मैं बस में ही जाने की सोच रही थी, फिर मिस्टर जी ने कहा क्यों ना टैक्सी जा रही है तो फिर टैक्सी में चली जाओ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले टैक्सी में जाऊंगी, तो थोड़ा सा लग रहा है कि वैसे वैसे मैं मिस्टर जी के साथ हमेशा जाती हूँ, बट आज अकेली जाऊँगी तो थोड़ा सा अजीब हो रहा है। तो बस अच्छे से घर पहुँच जाऊँ और जल्दी से। मिस्टर जी अभी सोए हुए हैं, अब नहा लेती हूँ जल्दी से और फिर उसके बाद रोटी बनानी बची हुई है, तो रोटी बनाऊँगी और फ़ोन भी चार्ज पे लगा देती हूँ। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो गैस दिया बाती भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और खाना भी मेरा बन ही चुका है लगभग। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के रेडी हैं। मैंने अपने लिए भी टिफ़िन बनाया, मिस्टर जी के लिए भी भिंडी की सब्ज़ी। तो बज गए हैं, तो गाइस बज गए हैं 5:30, 5, 5:15। तो अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। नहाना धोना कपड़े तो पहन लिए हैं, खाली बाल वगैरह बनाने हैं। तो बने रहिए आप मेरी
तो गाइज आ गई है नीचे गाड़ी और चलते हैं। बज गए हैं 6। आप देख सकते हैं मैं हो गई हूँ रेडी। भूखे पेट नहीं जा रही हूँ, थोड़ा एक एप्पल खा के जाती हूँ क्योंकि फिर भूख लग जाएगी रास्ते में, तो इसी वजह से। तो चलते हैं। ये है मेरा कुछ आज का आउटफिट, जो कि मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन कर जाना पसंद करती हूँ गाड़ी में। हाँ गाइज, एक बात और बतानी थी आपको। तो आज मैं जा तो घर रही हूँ बट अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हर टाइम जब भी मैं जाती हूँ तो मैं अपने घर ही जाती हूँ, मतलब कि अपने ससुराल ही जाती हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं घर नहीं जा रही हूँ। और अभी कहाँ जा रही हूँ वैसे तो आप लोग पता चल ही जाएगा, वहीं को जा रही हूँ। तो धीरे धीरे आपको बताते रहूँगी जैसा भी होगा। और क्यों मैं वहाँ जा रही हूँ, अर्जेंटली कुछ काम पड़ गया है मेरे को, तो इसी वजह से जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मिस्टर भट जी भी उठ चुके हैं। मिस्टर जी को करते हैं टाटा बाय बाय। बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है? चलो। तो गाइस वो है मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर, तो वो आ रहे हैं और फिर बैठती हूँ उसमें। ये आगे की सीट मिल जाती तो अच्छा होता। तो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँची हुई थी ग्रेटर नोएडा और टाइम हो गया था 9। तो बहुत टाइम, 6 से 9 मतलब 3 घंटे में हम दिल्ली में ही घूम रहे थे। तो फिर गाड़ी बहुत लेट थी, तो ग्रेटर नोएडा से सामान वगैरह उठा रहे थे वो, कभी कहीं से कभी कहीं से, कभी सवारी उठा रहे थे, तो उसी में इतना लेट कर दिया था। और फिर उसके बाद आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए, आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कितने बजे तक पहुँची हुई हूँ घर पे। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं शिवा ढाबा पे, यहाँ पे खाना खाते हैं। तो गाइस हो गया है खाना पीना शिवा ढाबा पे, अब चलते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह का मौसम है, बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है। वैसे ही गाड़ी वाले ने लेट किया था और अब आप देखिए कावड़ियों को, भाई गॉड इतने कावड़ियाँ, रोड ब्लॉक हुई थी पूरी इन कावड़ियों से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ना। तो कावड़ियाँ तो होने ही होने, और गढ़मुक्तेश्वर में वैसे जाम लग गया, ट्रैफिक में फंसे रहे 1-1.5 घंटा, और इन लोगों ने फिर और ट्रैफिक कर दिया। तो मतलब आज का ट्रैवल तो मतलब कुछ ख़तरनाक ही था। तो बने रहिए और देखते रहिए आप इन कावड़ियों को। तो गाइस फाइनली तो बच गए हैं, फाइनली क्यों बोल रही हूँ मैं, इस गाड़ी वाले ने इतना दुखी कर दिया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह 6 बजे की बैठी हुई हूँ मैंने सोचा था कि टैक्सी से जल्दी पहुँच जाऊँगी, तो टैक्सी से जाती हूँ, बस से नहीं जाती हूँ। कहाँ यहाँ टैक्सी वाले ने मुझे इतना लेट कर दिया कि पूछो मत। पहले तो 1 घंटा उसे रास्ते का ही पता नहीं चला, 10 जगह अपनी सवारियां उठा रहा है और इधर उधर जा रहा है, फिर रास्ता ही मालूम नहीं पता चल रहा है उसको, ऐसा तो टैक्सी वाला है। और फिर उसके बाद 1 घंटा इधर उधर घुमाया और फिर गढ़मुक्तेश्वर में ट्रैफिक मिल गया, आधा 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया। तो कमर की भी वाट लग गई है, बाई गॉड। तो अब चलते हैं घर को। तो गाइज़ तो मैं पहुंच गई हूं अपने मायके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपने ससुराल नहीं जा रही हूं, जैसे कि दिल्ली से मैं वैसे हमेशा आती हूं तो अपने घर ही जाती हूं। तो आज मुझे अर्जेंटली यहाँ आना पड़ा था, तो फिर आ गई हूँ। किस काम से आई हूँ वो तो मैं आपको बताऊँगी थोड़े टाइम में। तो अभी पहुंच के, आज तो गाड़ी वाले ने हद ही कर दिया। इस 6 बजे, सुबह के 6 बजे से अभी शाम के 6 बजे मैं पहुंची हुई हूँ। 12 घंटे लग गए मुझे यहाँ पहुंचने में, जबकि मैं यहाँ 5.5 घंटे में पहुंच जाती हूँ, खटी माँ अपने वहाँ मतलब। और आज बताओ 12 घंटे कितना ज़्यादा। मैं यहाँ से वहाँ, यहाँ दिल्ली से यहाँ पहुँचती और यहाँ से दिल्ली भी पहुँच जाती, इतना टाइम लगा दिया गाड़ी वाले ने दुखी करके। तो बस पहुंचते ही मम्मी ने चाय बनाई है, क्योंकि खांसी बहुत हो रही है मुझे खांसी हो रही है गाइस। तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म,
और मिलाते हैं आपको मम्मी पापा एंड भैया से। तो गाइस चाय पी ली है मस्त। इतनी थकान हो गई थी ना, वैसे तो आजकल मैंने चाय छोड़ी हुई है, बस चाय पी ली मैंने क्योंकि थकान दूर हो जाती है ना उससे। और मौसम देख ही रहे हैं आप कितना सुहाना हो रखा है यहाँ। और क्या ही बोले, वहाँ मतलब मेरे वहाँ ससुराल साइड, मेरे घर साइड तो बहुत बारिश हो रही है ख़तरनाक वाली। यहाँ नहीं हो रही है, पर मम्मी को मैंने कॉल किया था, पहुँच गई हूँ करके। तो मम्मी गई थी कि मम्मी कह क्या रही थी, मैं उसी रास्ते से आई तो वहाँ बारिश हो रही थी, देखा मैंने। बट यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। सुहाना सफ़र हो रखा है। हाथ मुँह भी धो रखा है गाइस, कपड़े तो क्या ही चेंज करने। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। पापा जा रहे हैं घूमने को और ये मम्मी एंड पापा। हेलो मम्मी, कैसे हैं हाल चाल? वही हाल। पापा चले गए अंदर को, अब मिलाते हैं आपसे। कितनी हरियाली बनी हुई है, बनाई हुई है, देख रहे हो इस भिंडी के पेड़ लगा के पापा ने घर के आगे। इसमें सांप की डर नहीं है? सांप नहीं आए यहाँ मम्मी? आएंगे तो अगर भिंडी में कितना घना हो रखा है। पिताजी मार्केट जाने के लिए, घूमने जाने के लिए आ चुके हैं। इतनी बारिश में भी घूमने जा रहे हो पापा? क्यों? गाइस बज गए हैं 8:30। जैसे कि पता ही है आपको, मैं थकान से भरी पड़ी हूँ, तो व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गाइस। और अब खाना खा लेते हैं। मम्मी ने रोटी सब्जी बना ली है। भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है क्योंकि सुबह वही 11 बजे खाना खाया था, जो भी मैं घर से लेके आई थी, भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी, तो वही खाया था। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे बाहर का कुछ खाया नहीं, तो अब खा लेते हैं जल्दी से रोटी सब्जी। पापा बाहर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैंने कहा मेरे को ही दो भाई, मेरे को तो भूख सहन नहीं हो रही है अब। तो खा लेते हैं खाना। तो यहाँ पे आज मम्मी ने बनाई है पहाड़ी तुरई की सब्जी। 2 तुरई होती है ना दिल्ली में, एक ही तुरई दोनों मिलती हैं ऐसे। हाँ, ये पहाड़ी वाली कम मिलती है। बट रोटी एंड सब्जी एंड मट्ठे वाली सब्जी। तो खाते हैं खाना और आपको मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि बहुत ख़तरनाक नींद आ रही है और सुबह फिर जल्दी भी उठना है। वो क्यों उठना है आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि मैं यहाँ क्यों आई, किस रीज़न से आई, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो अब इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।